कि जी अमेरिका ने बंद कर दिया, चीनी प्रोग्राम है, इंडिया ने बंद कर दिया और हम उनके सब में जाके खड़े हो गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग पे आए हारून साहब, अब एप्लीकेशंस बंद कर रहे हैं, लोग टिकटॉक में तकलीफ में हमारे हैं। बाद दोस्त बड़े दुखी हैं, बड़े आजुर्दा हैं, रोने वाले हो रहे हैं और उसमें दलील वैसे बड़ी दिलचस्प दी जा रही वैसे है। आप यूज करते हैं टिकटॉक? नहीं, मेरे पास कहाँ वक्त है, मैं कभी जिंदगी में फिल्म नहीं देखता ना टिकटॉक देखता हूँ। मैं तो सिर्फ देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या है और उस पे ट्वीट्स में ट्रेंड क्या है, लोग किन चीजों पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, वो ये तो चंद मिनट मुझे देखना पड़ता है। मैंने ना कभी फिल्म देखी है ना मेरे पास टीवी देखने का बहुत वक्त होता है। मैं ज़रूरी प्रोग्राम देखता हूँ और अखबार में बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें पढ़ता हूँ। मुझे किताबें पढ़नी होती है, मुझे कोई और बतेरे काम है दुनिया में मेरे में। आपका मतलब है लेकिन ये टिकटॉक बहुत लोग देखते हैं, लोगों को उससे दिलचस्पी है। बड़े अब उसमें बड़ी दिलचस्प एक तोजी की जा रही है कि जी अमेरिका ने बंद कर दिया, चीनी प्रोग्राम है, इंडिया ने बंद कर दिया और हम उनके सब में जाके खड़े हो गए। देखिए, मेरा तो अव्वल रोज से ये नुक्ता नजर है, मेरा ख्याल है इतनी उजलत में ये फैसला नहीं हारून साहब, मैंने कुछ उसके ऊपर चीजें इतनी उजलत में। खैर, आप गुजारे ये है, मेरा तो सोशल मीडिया के बारे में पहले दिन से एक नुक्ता नजर है, क्या, जो कि मेरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, मुकम्मल आज़ादी, मुकम्मल डिसिप्लिन। आप अपना शनाख्ती का दोनों साथ में मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए इंसानों को कानून के दायरे में, ठीक है, और मुकम्मल डिसिप्लिन होना चाहिए। आप अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें, ठीक है, एक लॉ होना चाहिए कि अगर कोई गलत लिखेगा तो वो सजा पाएगा। और ये प्रोसेस शुरू कर दें इजाजत का, और जो चाहें लिखें, फिर आप उसके जिम्मेदार हैं। ये अजीब व गरीब बात है। और पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदार है, मुल्क की 2 बड़ी 3 पॉलिटिकल पार्टीज इसकी जिम्मेदार हैं कि भाई उन्होंने आदमी रखे हुए हैं, वो गंदी गालियां बकते हैं। कितनी अजीब बात है। और हर आदमी को कहते हैं लफाफा, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनसे हम डिसएग्री करते हैं और बात के साथ इंतहाई सख्ती से डिसएग्री करते हैं। मगर हम जानते हैं भाई, ये हराम खाने वाला आदमी नहीं है, ये हाथ फैलाने वाला, कशकोल फैलाने वाला आदमी नहीं, ये तो उल्टा ईगोइस्ट है। ये तो हुक्मरानों से लड़ने के बहाने ढूंढता है, ये तो हुकूमतों को नाराज करके शाद होता है, जो एक मिडिल क्लास की नफ्सियात होती है। और अखबारों का काम है, और है भी क्या। ये ठीक है, मुबालगा नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हिजान नहीं पैदा करना चाहिए। रोज रोज हुकूमतों के बदलने से कुछ नहीं होता। ये भी जिम्मेदार है भाई, इसका कोई निज़ाम होना चाहिए, गंदगी रोक दी जाए। हाँ, गंदगी रोक दी जाए, कवानीन होने चाहिए। और बाकी ये लोगों की एक तफरी है। अब मुसलमानों का अलमिया तो ये है कि खुद तो टेक्नोलॉजी में करना ही कुछ नहीं ना। खुद तो ये फतवा एक बड़े आलम दीन ने दे दिया, लाउड स्पीकर भी जायज़ नहीं है। और तुर्की में लोगों ने कह दिया प्रिंटिंग प्रेस की कोई ज़रूरत है, कुरान मजीद हाथ से लिखा जाना चाहिए। वो क्यों नहीं प्रिंटिंग प्रेस में छपना चाहिए, इसकी दलील क्या है? जैसे जैसे उसका असर बढ़ता गया है, ये 2 इंतहाई तबके पैदा हो गए। एक तरफ फवाद चौधरी हैं जो कहते हैं जी कि अपना उनको तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको वो कहते हैं जी ये आपको फांसी नजर आती है। भाई फांसी है, वो तो है। कच्चे दिमागों को अगर आप ये सारी गलाजत उनके सामने आएगी, इसका बुरा असर होगा। लेकिन अगर इससे गलाजत और बेहूदगी, ये जो लाहौर के अलहमरा में जो ड्रामे होते हैं और कई जगह पे, इसके ऊपर तो नहीं कोई आता। इससे ज्यादा गलीज तरीन चीज तारीख इंसानी में शायद ही कभी हुई होगी, और किसी ने कभी इसका नोटिस नहीं लिया। माँ का मजाक उड़ाया जाता है। ये जो ड्रामे दिखाए जाते हैं अलहमरा में, शायाद नहीं आती इन लोगों को। माँ का मजाक उड़ाते हैं, बहन का मजाक उड़ाते हैं, बेटी का मजाक उड़ाते हैं, बीवी का मजाक उड़ाते हैं। तो बाकी क्या, अगर किसी चीज का कोई तकद्दुस ही नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कहता फवाद चौधरी ये चाहते हैं, लेकिन दूसरी इंतहा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह वाकया नहीं है टमाटर 200 रुपए किलो हो गए, 200 रुपए किलो तक हो गए, तो आम आदमी तो फिर अंडे बहुत महंगे हो गए, मूंग की दाल बहुत महंगी हो गई, आलू महंगे हो गए, टमाटर महंगे हो गए, गोश्त महंगा हो गया, मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया। अब तो हारून साहब मिर्चें भी बाकी नहीं रही, सस्ती नहीं, वरना 600 रुपए किलो मिर्चें, 600 रुपए किलो मिर्चें। आपको याद है मैंने वार्न किया था कि मिर्चें जो हैं उसकी फसल तबाह हो रही है ज्यादा बारिशों की वजह से। बिल्कुल याद है। तो ये उस वक्त उन्हें फिक्र होनी चाहिए। मिर्चें कौन सी मनों के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं?
अगर ज़रूरत की मिर्चें उस वक्त इंपोर्ट कर ली जाती हैं, मगर इनको हर चीज़ बाद में याद आती है। अब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के दर पे इस वक्त हारून साहब, इसके बाद ही कुछ याद आता है। अच्छा, आपको ये मालूम नहीं है कि स्मगलिंग हुई है गंदम की बड़े पैमाने पे? आपको ये मालूम नहीं है कि आपने इजाज़त दी चीनी एक्सपोर्ट करने की? वैसे चीनी 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है हारून साहब। तो ये असबाब का क्या तयन करेंगे और इसी सिविल सर्विस से काम लेना होगा। बिल्कुल ऐसे गया, बिल्कुल ऐसे गया। वैसे अभी रोटी की कीमतें भी बताया जा रहा है हारून साहब बढ़ गई हैं। रोटी की कीमतें तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। जब 24 रुपए का थैला मिलेगा आटे का, अपना 1200 रुपए का है, नहीं इससे ज्यादा ऊपर चला गया हारून साहब, ऊपर चला गया। तो रोटी की कीमत तो बढ़ेगी। और रोटी की कीमत सिर्फ बढ़े नहीं, रात मैंने एक होटल पर खाना खाया तो पता चला कि चपाती इतनी पतली हो गई है कि बस ये कागज से कुछ ही ज्यादा भारी, और इसलिए हो गया। ये 150 रुपए है। क्या भाव है हारून साहब? भाव हर रोज बदलता है, बदल जाता है। बताऊं? अच्छा, 200 तक दालें महंगी हो गई, गोश्त जो है जो खाने के काबिल गोश्त है 1400 रुपए किलो बिक रहा है। कह रहे हैं कि 44 रुपीज 44 रुपीज जो हैं वो 2-3 दिन के अंदर मुर्गी के गोश्त के ऊपर बढ़ गए हैं। इजाफा हो गया है। अंडे महंगे हो गए हैं, महंगे हो गए। ये तो हो गए अंडे, जिसने सारा दिन सर पे टोकरी रख के ईंटें ढोई हैं और 500 रुपये मजदूरी लेके घर पहुंचा है, उसके लिए आटा खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। आलू 100 रुपए किलो तक बिके हैं। 20 किलो का आटा जो है वो मार्केट में मिल नहीं रहा, 10 किलो का नहीं मिल रहा साहब। अच्छा, अब आपने 2 काम जो करने के थे, इस मुल्क का दिफा करना, इसको इंडिया के अज़ाइम से महफूज रखना, उसका कभी सियासतदानों ने पूरी तरह इदराक नहीं किया और कभी ये नहीं महसूस किया कि एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। हमेशा ही मुश्किल थी। देखिए, अब जो आप कर सकते हैं वो तो करें ना।